नमस्कार, राम राम। हाल फिलहाल मैं इस्माइल गांव में हूं और इस्माइला गांव में आज एक बड़ी खतरनाक घटना घटी जिसमें एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल है उसको किडनैप कराया गया। और जैसे ही इस बात की भनक लगी कि भाई बच्चा किडनैप हो गया, गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और जिनका बच्चा किडनैप हुआ वो एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और गांव के सरपंच युवा साथी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी दोनों का स्वागत है। राम राम। पहले तो धन्यवाद जी। सर, ये प्रकरण हुआ क्या, थोड़ा सा समझाओ। अभिमन्यु भाई, सुबह बच्चा लगभग 6-6:30 बजे के आसपास वो बाहर घूमने गया था, बाइक पे गया था जी। तो राज्य सरकारी खुद उस गाड़ी में था, उन्होंने उस बच्चे की बाइक में टक्कर मारी है और बच्चे को वहां से किडनैप कर लिया। राज्य सरकारी बोले तो हाँ, मंजू हुड्डा के हस्बैंड। मंजू हुड्डा के हस्बैंड। हाँ जी जी जी। क्या उनके साथ ऐसा क्या, मतलब कुछ पैसे का लेन देन कुछ लेना चाहते हैं, क्या था ये मतलब? नहीं, वो कुछ नहीं, वो उनका एक्चुअली जिला पार्षद का अभी हमारा इलेक्शन है, परसों हमारे अविश्वास की वोटिंग होनी है और वो हमने हाई कोर्ट से स्पेशली वो हम परमिशन लेके आए क्योंकि हो सकता है कि कल को अपने सरकार का चेयरमैन होने का गवर्नमेंट शायद इतना सीरियस ना हो, इसलिए हम स्पेशल हाई कोर्ट से परमिशन लेके आए हैं। और हमारी जो परसों है वो हमारी अविश्वास प्रस्ताव की जो है वोटिंग होनी है, वहाँ पे डीसी साहब उसकी वो लेंगे। और जहाँ तक उसके अलावा तो हमारा कोई आपसी रंजिश नहीं है। वो चाह रहे कि भाई हम उनकी चेयरमैन को ना टूटने दें, हम उनके पक्ष में वोट डालें। लेकिन हमने उनको, कल भी उनके बंदों का फ़ोन आया था, मैंने स्पष्ट मना कर दिया था कि भाई मेरे से आप फ़ोन करो ना करो, कोई फ़ायदा नहीं है जी। सुबह ये बच्चा जो किडनैप हुआ है, इस भाई का नाम क्या है? इसका नाम धैर्य है और उम्र 14-15 साल। उम्र 14 से 15 साल, ये 10वीं क्लास में पढ़ता है। ठीक है। इसको उठाया, इसको कैसे उठाया, मतलब किडनैप का तरीका क्या था? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब ये बाइक पे जा रहा था, इसकी बाइक में टक्कर मारी गई है, टक्कर मारी और इसको उठा के और 2 बंदों ने इसको अंदर डाला। अंदर राज्य सरकारी और उसका ड्राइवर है, उसका साथी है हार्दिक, एक लड़का, वो भी उसके साथ था। हम 2 को ही पहचान पाए। 2 को पहचान पाए। हाँ। क्या उसने उसके बाद फोन आया घर पे? उन्होंने कोई नंबर होगा उन लोगों को, क्योंकि इनका तो लाइन ही ऐसी है। उन्होंने उस एक अननोन नंबर से फ़ोन किया मेरी मिसेज के पास और लड़के की बात करा कि मम्मी तुम घर आ जाओ, कहीं बाहर मत जाओ। उनको ये डर था कि भाई आज ये मेरी वाइफ है, ये हम कहीं बाहर चले जाएंगे अगले 2 दिन के लिए और आप किसी को चाह के भी मजबूर नहीं कर पाओगे हमारे पक्ष में वोट डालो। जी। कितनी टाइम बाद इस बेटे को छोड़ा? लगभग 3 से 4 घंटे बाद। तो टॉर्चर भी करा है बच्चे को कुछ? नहीं, टॉर्चर तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी उम्र ही ऐसी कि वो तो अपने आप ही टॉर्चर हो गया। उठा लिया तो इससे बड़ा टॉर्चर क्या होगा उसके लिए। जी जी जी। जब छोड़ा, ये कहाँ मिला बेटा, कहाँ छोड़ा? उसको मिलन होटल है वहाँ पे उन्होंने, मेन रोड पे जो है। हाँ जी। और इवन बच्चे ने तो ये भी बताया कि उसने उसको 500 रुपये दिए, उसको कोल्ड कॉफी दिलवाई है। यूँ तो उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया छोटा सा, लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि उसने बच्चा उठा लिया और इससे बड़ा क्राइम क्या करेगा वो। जी। आज गांव में पंचायत हो रही है, सुबह से ही लगभग गांव इकट्ठा हो रहा था, पंचायत हुई है। इसमें मैं प्रधान जी से बात करना चाहूँगा। सर एक बार प्लीज ये माइक आप लो। और मैं यहाँ खड़ा खड़ा सुनने लग रहा था पंचायत के जो प्रकरण, जो प्रक्रिया चल रही थी वो मैं सुनने लग रहा था। उसमें एंड में आपने एक बात बोली, वो बात बड़े गौर करने लायक है कि भाई मैं जब आया तो आपने कोई नाम नहीं लिया। भाई उस आदमी का इस गाँव में घुसने का मतलब प्रतिबंध है भाई, वो किसी के घर पर चाय पानी के लिए आकर बैठेगा तो उसके ऊपर भी काम राम भाईचारा पंचायत एक्शन ले होगी। वो क्या एक्शन ले होगी, वो किसके ऊपर ले होगी, क्यों ले होगी? भाई जो आज यह जो इतनी शर्मनाक घटना करी है और इस प्रकरण में नाम आ रहा है राज्य सरकारी का, तो हमने पूरे गांव ने, पंचायत में आसपास के चौकर्दे के गांव में सरपंच भी, सारे पार्षद भाई, सब ने एक मिलकर एक सामूहिक फैसला लिया है। अगर इसे जो इस प्रवृत्ति का आदमी है ना, उसका हमने पूरे अपने गांव में बढ़ने पर निषेध ला दिया, उस पर एक सामाजिक बहिष्कार कर दिया। और गांव में अगर कोई भी आदमी उसने अपना हुक्के पानी बैठा होगा तो उस पर भी जुर्माना लाओगे। पूरा हुक्का पानी बंद कर दिया, उसका गांव में प्रतिबंध कर दिया। ऐसे आदमी को हम नहीं चाहते हमारे गाँव का माहौल खराब हो। ऐसा आदमी जो हमारे जो मौजूद आदमी जो उसी के बच्चे को घर से किडनैप कर ले जाते, इससे शर्मनाक घटना और क्या करेगा। जी। इसके बाद जैसे ये जो पूरा मामला है ये पुलिस हाईलाइट है, पुलिस ने पूरा मामला भेजा है, आपने एफआईआर भी कराई होगी, अब तक कराई होगी। वो तो हमने 24 घंटे का टाइम दिया प्रशासन को। 24 घंटे में इन अपराधियों ने पकड़ के इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इन कल का दिन दिया हमने पुलिस को। कल के दिन में अगर ये पुलिस सारे अपराधियों ने पकड़ लिए तो ठीक है, ना तो फिर परसों का हमने टाइम दरगा। पूरा गांव राम और चौगरदे गांव इकट्ठे हो गए, कोई ना कोई बड़ा फैसला लेंगे। उसमें चाहे हमने रोड पर बैठना पड़ो, चाहे रेल आगे बैठना पड़ो, कोई ना कोई बड़ा फैसला लेंगे। जी। तो आज इस्माइला गांव में, हम सापला क्षेत्र का गांव है इस्माइला, और ये प्रधान जी हैं गांव के और
पार्षद प्रतिनिधि और ये खुद भी एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, और इन्हीं का बेटा जो है वो किडनैप हुआ था। टोटल मामला आपने जान लिया। अब हम भी वेट कर रहे हैं कि भाई पुलिस क्या एक्शन लेगी, क्या कार्रवाई करेगी। नहीं तो जो बात कल के लिए प्रधान जी ने छोड़ी है उस पर हम भी जमे रहेंगे, एक बार फिर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज के साथ। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।